हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप क्लासेस। आज हम करेंगे बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड करना है पोजीशन, नेचर और साइज इमेज का। तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में हमें गिवन क्या क्या है, फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम बेटा। जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास एफ कितनी है 20 सेंटीमीटर, हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में बेटा जी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होती है। तो ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कितना है -30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास और क्या दिया हुआ है गिवन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमने, v डिस्टेंस पता करना है पोजीशन का, और नेचर, और क्या पता करना है साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल। तो पहले लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो एक साइड में रख के दूसरी को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो हमने v फाइंड आउट करनी है, उसको इधर रखेंगे और 1/f u को क्या करेंगे f वाली साइड में ले जाएंगे। तो नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम बेटा इनकी वैल्यूज़ फिल करते हैं। f की कितनी हमारे पास 20 है और u की कितनी है -30 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इनका 60 आ जाएगा। 20 के टेबल पर 60 कहाँ पर आता है बताओ बेटा 3 पर। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 30 के टेबल पर 62 पर आता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/60 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इमेज है वो कितनी है 60 है। तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो v कितनी आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो अब हमने बेटा क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है इमेज की। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इमेज कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और u कितना है -30। तो ये 4 है बेटा, उधरली साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 60/-30 मल्टीप्लाई 4, और 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो। 3 के टेबल पर 6 2 पर आता है, तो -8 आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। तो जो हम नेचर है, नेचर v कितनी है हमारे पास पॉजिटिव का 60 है, ठीक है 60 सेंटीमीटर है। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी बेटा वो क्या होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी हमारे पास। तो जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। तो वो क्या होगी बेटा इमेज इन्वर्टेड में, तो इमेज इन्वर्टेड। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम बेटा सेकंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which when placed in front of concave mirror of focal length is 20 centimeter produce a virtual image which is twice the size of object। तो बेटा हमने फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो फाइंड आउट करनी है हमने,
ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कितनी दी हुई है, ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है तो 2 दी हुई है, ठीक है हमारे पास। तो अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -v/u। तो ये कितना है 2 है, तो यहाँ से जो v है वो कितना आ जाएगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2u और नेगेटिव इसके आगे आ जाएगा। तो v कितना आ गया -2u। तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। जो v की जगह पर है वो क्या फिल करेंगे -2u। तो -1/2u + 1/u = 1/f। तो अब हम एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2u। तो ये आ गया, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पर u ही है, 2 नहीं है, और 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/f और प्लस माइनस माइनस 1/2u = 1/f। तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो वो फिल करेंगे 1/2u = f कितना है -20। तो अब हम बेटा u की वैल्यूज निकालनी है, तो इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, 2u - 20u और 2 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो u है वो कितना है -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, माइनस में है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी हमारे पास कनकेव मिरर के फ्रंट में होगी, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव साइन बताता है कि मिरर के वो क्या है आगे है ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। तो अब हम बेटा थर्ड न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास बेटा मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमारे पास जो चीज़ पहले गिवन है वो लिखेंगे। एक तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो u कितना है हमारे पास -20 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है बेटा इसकी हाफ हो जाती है रेडियस की, तो 30/2 कैंसिल कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमने बेटा जी हमारे पास फोकल लेंथ भी है और डिस्टेंस कौन सा है ऑब्जेक्ट का है, तो फाइंड क्या करना है बेटा इमेज का। तो अब हम पहले मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो फाइंड आउट क्या करना है v करना है, तो v को एक साइड में 1/f, u को पॉजिटिव का है दूसरी साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा बेटा। तो फिल करो वैल्यूज, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 15 और u कितना है हमारे पास -20। तो ये क्या आ जाएगा 1/15 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या है हमारे पास आएगा इसका 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 15 के टेबल पर 60 कहाँ पर आता है बेटा जी 4 पर, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 20 के टेबल पर 60 कहाँ पर आता है 3 पर, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7/60 आ जाएगा 1/v और इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम तो 60/7। तो इसका जो हमारे पास 60/7 है बेटा, तो न्यूमेरिकली इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास डेसिमल में वो कितनी आएगी 8.57 सेंटीमीटर। तो ये हमारी v की वैल्यू है, ठीक है, जो इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब हम करेंगे बेटा जी इसकी
वैल्यू और क्या पता करना है हमने, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर पता करना है हमारे पास। देखो बेटा जी, जो इमेज है v की वैल्यू वो क्या है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो हमारे पास इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड रेक्ट। तो ये हमारे था बेटा थर्ड न्यूमेरिकल, जिसमें पोजीशन फाइंड करनी है और नेचर फाइंड करना है। तो नेचर हमारे पास जब पॉजिटिव की आएगी, पॉजिटिव की मतलब ये कहाँ पर बनी हुई है जो इमेज है, बैक साइड का मिरर, ठीक है जी। तो वर्चुअल है और रेक्ट है। तो अब हम बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू डायमंड which has reflective index is 2.42 और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर गिवन है हमारे पास। तो बेटा हम आंसर करते हैं। हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना है बेटा जी, 2.42। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है हमारे पास। तो एक लाइट स्पीड ऑफ लाइट एयर गिवन है हमारे पास, उसको हम c के साथ लिखते हैं बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। तो c क्या है हमारे पास 3 × 10⁸, और जो हमारा v फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है हमारे पास। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, 2.42 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ v। v को हम दूसरी साइड ले जाएंगे बेटा, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको इसके नीचे ले आएंगे। तो v 3 × 10⁸ 2.4। तो जब हम 3 को 2.42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.24 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल था। अब हम फिफ्थ पर चलते हैं। with respect to air the reflective index of ice is 1.31। तो हमारे पास जो एयर है विद रिस्पेक्ट टू आइस के, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा 1.31, और रॉक के है तो 1.54 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है रॉक सॉल्ट का। कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। तो हमें गिवन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू आइस तो 1.31 है, और दूसरा गिवन है हमारे पास एयर विद रिस्पेक्ट टू रॉक, वो कितना है हमारे पास 1.54। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आइस है जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वो क्या है, रॉक के है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू पहले रॉक वाला करना है, फिर क्या है बेटा जी आइस वाला। तो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हमने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.17 आंसर है इसका। तो जो हमारे पास पूछा क्या था, आइस विद रिस्पेक्ट टू रॉक है, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया है हमारे पास 1.17। तो ये बेटा हमारे थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।